कृष्ण, वो देखो तुम्हारे पापा। ओह शिट, ये मेरा लंगड़ा बाप यहाँ क्या करने आया है? दीदी, ये जरूर पैसे मांगने आया होगा। तुम एक काम करना, जैसे यहाँ पर आया ना तो इसको मना कर देना कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं चला गया। अरे परवर कुछ नहीं, तुम संभाल लेना, बस इनको मना कर देना, ठीक है? नमस्ते पापा जी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। वो कृष्ण है? पापा जी कृष्ण तो नहीं है घर पे, वो ऑफिस चले गए हैं। ऑफिस चले गए? अरे बेटा, मेरे से तो बात हुई थी कल परसों। आजा पापा, घर ही आजा। सो मैं घर आ जा। अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं? बोला तो मैंने, कृष्ण नहीं है घर पे। वो आज उनकी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए वो ऑफिस चले गए हैं। तो बेटा फोन भी नहीं मिलता, अब क्या करूं? मुझे मिलना जरूरी है। पापा जी फोन इसलिए नहीं उठा रहे होंगे ना क्योंकि मीटिंग में है। मुझे भी मना किया है उन्होंने फोन करने के लिए, इसलिए। तो बेटा मेरे भी फोन नहीं उठा रहा, तो एक काम कर, तो अब अपने फोन से बात कर, मेरे सामने हो सके मिल जाए। अच्छा 1 मिनट, मैं फोन करती हूँ। हाँ बेटा, मिला कर दे। देखा पापा जी, मैंने बोला ना वो मीटिंग में बिजी है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। काट दिया मेरा फोन भी। अरे बेटा, मैं गांव से आया हूँ, फिर परेशान होगी बेटा, मिलना जरूरी है, मुझे जरूरी काम है। पापा जी देखिए, आप कृष्ण को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बार बार फोन करूंगी ना तो वो गुस्सा करेंगे। पर आप गांव से यहाँ अचानक से कैसे? बस काम था बेटा। तू एक काम और कर पाऊँ, तो एक बार मेरे कहने से एक बार और मिला के देख ले, हो सके आपके उठा ले। बस एक बार मिला के देख ले, फिर मैं चला जाऊंगा। पापा जी आप इतना कह रहे हैं तो मैं मिला के देख लेती हूँ। फिर से काट दिया फोन। आप मुझे बता दीजिए, मैं कृष्ण को बता दूंगी जो भी आपका जरूरी काम है। बेटा काम तो उनसे ही था, बस जरूरी क्या? तो एक काम कर बहू, ये कुछ पैसे, ये पैसे संभालो और कृष्ण को दे देना। बोला तेरा पापा आया था, तेरे लिए पैसे देकर गया। पापा जी इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो गांव की जमीन बेच दी ना मैंने, और कह देना कोई कमी हो तो और बता देना, बाप मरा नहीं जिंदा है। वो तेरे को परेशान हुआ नहीं देख सकता, वो तेरे को परेशान हुआ नहीं देख सकता। बोल कर गया, कह देना तेरा पापा आया था, बस बेटा बता देना। अच्छा मैं बता दूंगी उन्हें पैसों का, पर आप अंदर आइए ना, चाय नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बेटा, चाय नाश्ता नहीं, वो सवारी मिल जाएगी अंधेरे में, फिर मेरे पे सल पड़ती नहीं है, फिर रात हो जाएगी। बस बेटा ने फोन किया था बहुत अर्जेंट, बहुत परेशानी में था, धोखा दे दिया, साथियों ने धोखा दे दिया। लेकिन एक काम खोला था, बहुत बड़ी कंपनी लगाई थी, वो 3 हिस्सेदार थे, 2 पैसे लेकर भाग गए। बेटा को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा। सो कहने लगा पापा मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मैं देता था बस, अब मेरे को रहम करो, मेरे यहाँ खाने के लाले पड़ रहे, घर में चावल का दाना नहीं। मैंने सोचा ठीक है बेटा, बिजली कट हो जाएगी या मैं किसी से ले लूंगा, तो घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। सो मैंने जमीन बेच दी बेटा, और ये पैसे लेकर आया हूँ। अगर कम पड़ जा तो थोड़ी सी और रह रही है, उसे भी निकाल दूंगा। पर कहते ना
बेटे से कह देना घबराए नहीं, अभी बाप है। अपने बेटे को मैं कभी नाराज नहीं देखना चाहता, तो हिम्मत मत हार। पापा कह के गया है, कह देना। चलता हूँ बेटा। ठीक है पापा जी, आप ध्यान से जाना। ठीक है, नमस्ते। खुश रहो बच्चा, सवारी निकल जाएगी। कृष्ण, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हारे पापा गांव की जमीन बेच के पैसे लेके आए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। चल क्या रहा है सब? और तुमने मुझे ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारे पापा को मना कर दूं? तुम हो ही नहीं यहाँ पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृष्ण। देखो रिद्धि, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। माँ के जाने के बाद पापा नशे की लत में इतना पागल हो गए कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो दिन रात सिर्फ नशा करते थे। मैंने पापा को बहुत समझाया, इवन मैंने तो पापा को नशा मुक्ति केंद्र में भी डाला, पर पापा नहीं माने। पापा ने नशा करना नहीं छोड़ा और इसी वजह से मैं परेशान होकर मैंने घर छोड़ दिया और मैं शहर आ गया, क्योंकि मैं घर में अकेला कमाने वाला था और मेरी सारी सैलरी पापा के नशे में जाती थी। मैं शहर आ गया और मैंने गांव छोड़ दिया। शहर आकर मैं तुमसे मिला, मेरी तुमसे शादी हो गई और मैंने यहीं पर सेटल हो गया। मैंने गांव छोड़ दिया, मैंने यहीं पर अपना बिजनेस सेट किया। सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से चलने लगी, पर पापा ने अपनी नशे की आदत नहीं छोड़ी। पापा का अक्सर फ़ोन आता था और वो पैसे मांगते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पापा का मेरे पास फ़ोन आया था। हेलो, हाँ पापा। कृष्ण बेटा, वो बिजली का बिल भरना था, तो 1000 रुपये हो तो बिल भर देंगे बेटा, वरना ये बिजली कट हो जाएगी। पापा पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है अभी मेरे पास। आपको मैंने बताया था ना कि मेरा अभी काम खराब चल रहा है। पापा सच में मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं है। मैं अभी आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकता। ऐसा क्या हुआ बेटा? पापा क्या बताऊं आपको, मैंने जो नई कंपनी शुरू करी थी ना, तो उसमें मेरे 2 पार्टनर थे। उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया और कंपनी के नाम पर लोन भी उठाया हुआ था। अब बैंक वालों को लोन तो देना ही था, तो इसी चक्कर में कंपनी भी बंद हो गई। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है पापा। और देखिए 1000 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 1000-2000 की कभी आपको मैं मना नहीं करता, मैं आपको हमेशा दे देता हूँ। पर सच में मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप चिंता मत करिए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पैसे दे दूँगा और हम बिजली का बिल एक साथ भर देंगे। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप हैगा ना, तो घबरा मत, मैं कर लूँगा कुछ न कुछ जुगाड़। ठीक है पापा। तो बस यही बात है रिद्धि, जब पापा का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि पापा मेरा काम ख़राब चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे एक झूठ बोलने पर उन्होंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी। उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा सच में मुसीबत में है और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया सिर्फ मेरे लिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि पापा नशा करते थे इसलिए मैं उन्हें मना करता था, वरना 2-4 हज़ार 5,000 रुपये देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर पापा उन पैसों का सिर्फ नशे में यूज़ करते हैं, ये बात मुझे गलत लगती थी, इसलिए मैं उनसे झूठ बोलता था। देखो कृष्ण, कोई भी बात हो, पर है तो तुम्हारे पापा ही ना। तुम जाओ, उन्हें समझाओ और उन्हें वापस लेके आओ यहाँ पर, प्लीज। तुमने सही कहा रिद्धि, तुम ये पकड़ो, मैं पापा को लेके आता हूँ। पापा। अरे कृष्ण बेटा, तो हाँ पापा। मैं तो घर गया था, बहू ने कहा कि वो तो नहीं है यहाँ, वो तो मीटिंग में ऑफिस गई। पापा मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं किसी मीटिंग में और ना ही ऑफिस गया था, मैं घर पे ही था। तो बेटा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। पर पापा आप मुझसे इतना प्यार करते हो, सच में मुझे नहीं पता था। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा काम खराब है, पर ऐसा कुछ नहीं है पापा।
और आपने मेरे एक कहने पर अपनी गांव की सारी जमीन बेच दी। पापा मुझे माफ कर दीजिए, पर कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है पापा। मम्मी के जाने के बाद आप नशे में इतना पागल हो गए। मैं आपको दिन भर समझाता था कि पापा आप नशा मत करिए, ये सही नहीं है, पर आप नहीं मानते थे। आपने सारा पैसा नशे में उड़ा दिया और इसी वजह से मैं गांव छोड़कर शहर आया, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने आपको इतना समझाया पापा, शायद आपने मेरी बात सुनी होती तो आज मुझे आपसे ऐसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। पापा मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें माफ़ी की क्या बात है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये गलती मेरी है बेटा। तुमने बहुत समझाया मेरे को, पर मैं 24 घंटे नशा में रहता था, मैंने एक नहीं सुनी तुम्हारी। ये सारी गलती मेरी है और कोई तरीका नहीं था मेरे को समझाने का। तुमने झूठ बोला, वो भी मेरे कारण, वो भी मेरी गलती बेटा। और मैंने तेरे इस बात पर पहले कहा फोन में कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने फोन किया, बिल के कारण बिजली कट जाएगी, हम बिल नहीं भर पाएंगे। सो कोई बात नहीं, मैंने जमीन ही बेच दी। मैंने सोचा मेरा बेटा कृष्ण खुश होना चाहिए, जमीन तो और आ जाएगी। सो सारे पैसे बहू को दे आया बेटा। बस इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी भी है। और गलती तो सारी बेटा इस नशा की है, जो आज उसे मैंने छोड़ दिया। मैंने नशा करना बंद कर दिया बेटा, मुझे माफ कर दे। पापा आप हाथ मत जोड़िए, आप मेरे पापा हो। पर चाहे बाप कितने गलत क्यों ना हो, अपनी औलाद के सामने हाथ जोड़ते हो अच्छा नहीं लगता। पापा जो हुआ उस सब को ख़त्म करते हैं और आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। आज से आप मेरे साथ रहोगे, वो भी मेरे घर पे। ठीक है बेटा, चलिए पापा घर चलते हैं। हाँ। आइए।